नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेस्टबुक बैंकिंग यूट्यूब परिवार में। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में जो कि स्कोर बूस्टर सेशन है। स्कोर बूस्टर का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स रीजनिंग के जो आपके बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, जो वाकई में आपका स्कोर बूस्ट कराते हैं, अदर देन पजल एंड सिटिंग। पजल सिटिंग का एक अपना वेटेज रहता है और इन टॉपिक्स का अपना अलग ही वेटेज रहता है, जिसमें स्लॉग्स आता है, इनइक्वालिटी आता है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो इनको कराने का डेली मोटिव बस इतना है कि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके इन सेशन से और विद इन टाइम आप इनको करना सीख जाओगे कैसे करते हैं। साथ ही साथ इनके साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे थोड़े थोड़े करके, धीरे धीरे। राइट, तो आज अपना डे नंबर 6 है जो हम लोग इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। टुडे इज द डे नंबर 6, है ना। आज अपना कौन सा है, डे 6 है। इसका ऑलरेडी हम 5 सेशन कर चुके हैं और आज छठा सेशन है, इसका हम अपलोड कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले देखो, मैं आप लोगों से चाहूंगा, क्योंकि जब ये प्रीमियर होता है तब भी मैं आप लोग के उसमें कमेंट्स देखता हूं, लेकिन अभी मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग इस सेशन को प्लीज लाइक जरूर करें और सेशन पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ऐसे सेशंस को मुझे डेली कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। राइट, चलो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपके जो डिस्कशन, जो डाउट रहते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। आपके जो मतलब अगर आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। क्विज भी रहती है, पोल्स वगैरह सब वहां पे मिल जाएगा आपको, है ना। उसके बाद एक चीज मैं आपको बता दूं, सुपर पास लाइव के बारे में काफी स्टूडेंट्स को पता होगा। सुपर पास लाइव क्या है? सुपर पास लाइव एक ऐसा प्रोडक्ट है टेक्स्ट बुक का जिसमें आप लोग मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो बैंकिंग के साथ साथ। अगर बैंकिंग के साथ साथ आप 300 प्लस कोर्सेज मिलेंगे उसमें, जैसे एसएससी के एग्जाम की कर सकते हो, रेलवे कर सकते हो, एई जेई का कर सकते हो, स्टेट एग्जाम कर सकते हो, डिफेंस एग्जाम्स की कर सकते हो, टीचिंग एग्जाम। एक सिंगल पैक लेने से आप मल्टीपल एग्जाम्स प्रिपेयर कर सकते हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, सब कुछ। उसके लिए आपको क्या है, लाइव क्लासेस फ्री मिलेंगी और टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स तो आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आप 5 दिन का ट्रायल ले सकते हो सिर्फ 5 रुपए में। 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल ले सकते हो। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बस इतनी सी है, टेक्स्ट बुक के सर्च बार में जाइएगा, आप सुपर पास लाइव लिखेंगे, वहां पे आपको ये एक पैकेज मिल जाएगा सुपर पास लाइव। उस पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर आपके पास पेमेंट विंडो खुल जाएगी। आप जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हो वो ले सकते हो। यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर देना शश, तो आपको जो भी लोगे, जो भी प्लान अगर आप लोगे उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा जो भी आप पैकेज लेते हो। वहां पे अपना पेमेंट कंप्लीट कर देना, सॉर्टेड है मामला सारा। ठीक है, ये आपके कुछ अपकमिंग बैचेस है जो आपके 1 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। 1 अगस्त से आपका एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, ये दोनों बैच आपके 1 अगस्त से शुरू होंगे, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। और ये आपके करंट लाइव बैचेस है जो ऑनगोइंग चल रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं आज के सेशन पे, आज के एजेंडा पे। आज का मोटिव क्या है? आज का जो अपना मोटिव है, 5 सिलॉग्स के क्वेश्चन देखने हैं हम लोग को, जो हम डेली देखते हैं। 5 सिलॉग्स, 5 इनइक्वालिटी, एक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन। तो इसके साथ साथ सेशन का शुभारंभ करते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि अगर आप में से किसी को भी इसमें अगर कोई मतलब कोई इश्यू आता है, आपको अगर इसमें परचेस करने में कोई भी इश्यू आता है, तो आप बेझिझक मुझसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी इस नंबर पे 9045232735। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है इसको परचेस करने में, या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, या पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय हेलो मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी क्वेरी। मैं वहां पे उसको कोशिश करूंगा रिजॉल्व करने की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का क्या है, आज का एजेंडा ये है। पहला सिलॉग्स का क्वेश्चन है, तो सभी इसको साथ में मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। बोल रहा है कुछ पैनिक वरी है। अब देखो इस क्वेश्चन में खास क्या है ना, अगर आप ऑप्शन देखोगे आपको ये बताना है डज नॉट फॉलो। आपको ये नहीं बताना कौन सा सही है, आपको बताना कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला बोल रहा है कुछ पैनिक वरी है। कुछ पैनिक वरी हो गए, कुछ वरी एंजाइटी है, कोई भी एंजाइटी चिल नहीं है, और ऑल चिल आर अमेज। सारे चिल क्या है? अमेज है। सारे चिल क्या है? अमेज। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। अब पहला कंक्लूजन कह रहा है सम चिल आर नॉट वरी, और आपको याद रखना क्या बताना है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। कुछ चिल वरी नहीं है, कौन से चिल वरी नहीं है, कौन से चिल वरी नहीं है। तो आप एक बात देखिए, आपको बोल रहा है सम चिल आर नॉट वरी, चिल का इससे मना है, तो चिल का रिश्ता वरी के इतने पार्ट से मना हो गया। तो आपको ये नहीं बोला है कि कुछ वरी चिल नहीं है, आपको ये नहीं बोला कुछ वरी चिल नहीं है। अगर कुछ वरी चिल नहीं है बोला होता तो वो सही होता। उसने कहा कुछ चिल वरी नहीं है। तो आपको जब कभी भी सम नॉट का क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले, सम नॉट सॉल्व करने को मिले,
तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑल चेक कर लो। अगर ऑल ट्रू आ रहा है तो सम नोट गलत होगा, और ऑल गलत है तो सम नोट सही होगा। तो आप ये देख लो सारे चिल वरी हो सकते हैं कि नहीं। तो मैं सारे चिल को वरी में इधर उठा के डाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चिल का रिश्ता ए से मना है, इतने से तो मना नहीं है। तो जब ऑल हो सकता है तो सम नोट क्या होगा, ऑल अगर हो सकता है तो सम नोट गलत होगा। तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। सेकंड कह रहा है कुछ एंजाइटी अमेज है, तो देखो कुछ एंजाइटी अमेज नहीं दिख रही, ये भी क्या है, गलत। और कोई भी वरी अमेज नहीं है, कोई भी वरी अमेज नहीं है, ये भी क्या है, गलत। ये भी क्या है, गलत। तीनों गलत हैं, क्योंकि अमेज और वरी का रिलेशन बन सकता है। तीनों गलत हैं। तीनों गलत का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई नन फॉलोज, तीनों में से कोई सा भी फॉलो नहीं करता, तीनों में से कोई सा भी फॉलो आपका नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है केवल कुछ ही मैजिक स्मूथ है। केवल कुछ ही मैजिक क्या है, स्मूथ। ईच स्मूथ, ईच का मतलब क्या हो गया, यहां पे ईच एक ऐसा कीवर्ड है जो आपको दिखाता है ईच मींस ऑल। तो ईच का मतलब क्या हो गया, ऑल। तो सारे स्मूथ क्या है, ट्रिक्स। तो सारे स्मूथ क्या हो गए, ट्रिक्स हो गए। तो यहां पे ये ईच क्या दिखा रहा है, ऑल को शो कर रहा है। सम ट्रिक्स आर सुपर, कुछ ट्रिक्स सुपर हो गए, और कोई भी सुपर बोल्ड नहीं है, कोई भी सुपर क्या नहीं है, बोल्ड नहीं है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कंक्लूजन देख लीजिए जरा। पहला कंक्लूजन कह रहा है ऑल ट्रिक्स कैन नेवर बी बोल्ड, सारे ट्रिक्स कभी बोल्ड नहीं हो सकते। वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। क्यों नहीं हो सकते, अगर सारे ट्रिक्स बोल्ड में आए तो ट्रिक्स के साथ जो सुपर का पार्ट शेयर हो रहा है वो भी तो आएगा, लेकिन वो तो आ नहीं सकता क्योंकि सुपर और बोल्ड का रिश्ता मना कर रहा है। तो वो सही कह रहा है, सारे ट्रिक्स बोल्ड नहीं हो सकते। ऑल मैजिक आर स्मूथ इज अ पॉसिबिलिटी, सारे मैजिक स्मूथ हो सकते हैं, सारे मैजिक स्मूथ नहीं हो सकते, क्योंकि उसने बोला है केवल कुछ ही मैजिक स्मूथ है, केवल कुछ ही मैजिक स्मूथ है। और जब केवल कुछ ही मैजिक है तो सारे तो नहीं हो पाएंगे, तो सारे मैजिक स्मूथ नहीं हो सकते। कुछ सुपर बोल्ड नहीं है, कुछ सुपर बोल्ड नहीं है। जब कोई भी सुपर बोल्ड नहीं है, जब कोई भी सुपर बोल्ड नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे। तो कुछ सुपर बोल्ड नहीं है, ये वाली बात होगी ट्रू। तो आंसर होगा ओनली टू डज नॉट फॉलो। आप होता ना कौन सा फॉलो नहीं कर रहा, तो आंसर बनेगा ओनली टू डज नॉट फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट तीसरा कह रहा है केवल कुछ ही एस्ट्रोलॉजी ट्रिकरी है, केवल कुछ ही एस्ट्रोलॉजी क्या है, ट्रिकरी। फिर बोलता है कुछ ट्रिकरी कंज्यूरिंग है, कुछ ट्रिकरी क्या है, कंज्यूरिंग। कोई भी कंज्यूरिंग मैग्नेटिज्म नहीं है, और सभी कंज्यूरिंग हॉरर है। सभी कंज्यूरिंग क्या है, हॉरर। तो कंज्यूरिंग और मैग्नेटिज्म का रिलेशन मना किया हुआ है, याद रहे। पहला कंक्लूजन कह रहा है सारे ट्रिकरी कभी मैग्नेटिज्म नहीं हो सकते, सारे ट्रिकरी कभी मैग्नेटिज्म नहीं हो सकते। वो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर सारे ट्रिकरी मैग्नेटिज्म में आए तो ट्रिकरी के साथ सी वाला जो पार्ट शेयर हो रहा है वो भी आएगा, बट वो तो अलाउड है ही नहीं, क्योंकि सी और एम का रिश्ता मना किया है। तो ऑल ट्रिकरी कैन नेवर बी मैग्नेटिज्म, वो सही कह रहा है कि नहीं हो सकते। सेकंड कह रहा है नो हॉरर इज मैग्नेटिज्म, कोई भी एच एम नहीं है। देखो एम का रिश्ता अंदर वाले से मना है, और जब अंदर वाले से मना होता है ना तो बाहर वाले से मना होगा, इसकी कंफर्मेशन नहीं है। बाहर वाले से केवल उतना पार्ट मना होगा जितना अंदर से मना है, लेकिन बाकी पार्ट से मना नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो पॉसिबिलिटी में है, लेकिन इसने पॉसिबिलिटी नहीं मांगी। तो कोई भी हॉरर मैग्नेटिज्म नहीं है, ये वाली बात गलत है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कुछ ए सी हो सकते हैं क्या, कुछ ए सी बिल्कुल हो सकते हैं, मना तो नहीं किया है, और जिनके बीच में मना ना किया जाए उनके बीच में रिश्ते बन सकते हैं। तो कुछ ए सी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, ओनली टू डज नॉट फॉलो। इसमें भी आपका ओनली टू डज नॉट फॉलो आएगा, ऑप्शन बी। फोर्थ चौथा देखिए, बोलता है कि कुछ स्वीट सॉल्टी हैं, कुछ स्वीट क्या है, सॉल्टी। केवल कुछ ही सॉल्टी लेमन है, केवल कुछ ही सॉल्टी क्या है, लेमन। कोई भी स्वीट ऑयली नहीं है, कोई भी स्वीट ऑयली नहीं है, और कुछ ऑयली वेस्ट है, कुछ ऑयली वेस्ट हो गए, ठीक है। रिलेशन समझ में आ गया। कंक्लूजन देखिए, कोई भी वेस्ट स्वीट नहीं है, बोल रहा है कोई भी वेस्ट स्वीट नहीं है। वेस्ट का और स्वीट का कोई रिश्ता दे नहीं रखा, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कोई भी वेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ कह सकता हूं इतना पार्ट जो वेस्ट का है ना वो स्वीट नहीं है। क्यों, क्योंकि स्वीट और ऑयली का मना करा है, तो जो वेस्ट ऑयली के साथ आ रहा है उतना मना है, पूरा मना नहीं है। पूरे के बारे में मैं कह नहीं सकता, तो पहला गलत हो गया। सेकंड कह रहा है सारे सॉल्टी ऑयली हो सकते हैं क्या, ये सारे सॉल्टी ऑयली में आ सकते हैं क्या। अगर सारे सॉल्टी ऑयली में आएंगे तो सॉल्टी के साथ स्वीट वाला पोर्शन भी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्वीट और ऑयली का मना किया है। तो ऑल सॉल्टी ऑयली नहीं हो सकते, तो वो पॉसिबिलिटी कह रहा था, जबकि पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। और ऑल लेमन कैन नेवर बी स्वीट, बोल रहा है सारे लेमन कभी स्वीट नहीं हो सकते, वो गलत कह रहा है, क्योंकि सारे लेमन स्वीट में जा सकते हैं, कोई रिश्ता मना नहीं किया है, और जब मना नहीं किया तो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। वो क्या कह रहा है कि नहीं हो सकते, और जबकि वो गलत कह रहा है क्योंकि सारे लेमन स्वीट में जा सकते हैं। तो तीनों गलत हैं। तीनों गलत का मतलब क्या हो गया, नन फॉलोज। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो
ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 5वां क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या बनेगा इसका आंसर। ठीक है, अगले स्टेज पे आते हैं। अगला स्टेज है आपका इनइक्वालिटी का, और देखते हैं इनके आंसर क्या बनेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ ट्राई करिए, इनको आप बताइए। यू और एक्स में मांगा है फर्स्ट प्रायोरिटी, तो यू और एक्स को कनेक्ट आप देखो सिंगल हैंडेडली कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई कनेक्शन बिठाना नहीं है, दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं। तो यू से एक्स अपना आ गया, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रहा है, मांगा था, सही हो गया। एस से एक्स, सॉरी एक्स से एस, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखा है, तो एक्स से एस जब जाऊंगा सारे सिंबल एक्स की तरफ होने चाहिए। तो एक्स से एस जा नहीं सकता क्योंकि सिंबल एक्स की तरफ नहीं देख रहा, तो गलत हो गया। ओनली वन फॉलोज बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड इसमें बोल रहा है जे ग्रेटर एच, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी जे और एच में, तो जे से लेके एच तक आऊंगा, सारे सिंबल जे की तरफ है, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पे ट्रू हो गया। जे से एफ जाऊंगा, सारे सिंबल जे की तरफ है, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखा है, ये भी ट्रू हो गया। बोथ फॉलोज बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बोथ फॉलोज इज द राइट। नेक्स्ट, एन और क्यू में मांगा है फर्स्ट प्रायोरिटी का, तो एन से लेके क्यू तक जाऊंगा, सारे सिंबल एन की तरफ होने चाहिए। तो एन से क्यू पे गया, ऑल सिंबल फेसिंग टुवर्ड्स एन, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां मिल रही है, ट्रू हो गया। एन से जे, फर्स्ट प्रायोरिटी एन की तरफ है, तो एन से जे कैसे कनेक्ट कर सकता हूं? तो एन से जे कनेक्ट करने के लिए एन से जी पे आओ, और जी से जे आ नहीं सकते क्योंकि जी की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया। ओनली वन फॉलोज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। अगला कह रहा है के और जेड में चाहिए सेकंड प्रायोरिटी, के और जेड में चाहिए सेकंड प्रायोरिटी, और सिंबल फेस कर रहा है के की तरफ। तो के की तरफ देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल है और यहाँ पे फेस कर नहीं रहा, तो ये वैसे ही गलत कर दो, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी तभी ट्रू होती है जब फर्स्ट प्रायोरिटी ना मिले, और यहाँ तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई और यहाँ पे सिंबल के की तरफ देख नहीं रहा, तो दोनों ही तरीके से गलत है। फिर एन और आई में चाहिए सेकंड प्रायोरिटी, एन और आई में सेकंड प्रायोरिटी कैसे बनेगा? देखो एन से जेड, लेकिन जेड से आई जा नहीं पाओगे क्योंकि जेड की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हो गया? गलत। आंसर बनेगा नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, आगे आओ। अगला स्टेज आपका स्टार्ट होता है, अगला पड़ाव आता है तीसरा पड़ाव, जो हमने पहला पड़ाव पार किया सिलॉक्स का, दूसरा क्या इनइक्वालिटी, और तीसरा पड़ाव है अपना ब्लड रिलेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बन के आएगा। दो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, देख लेते हैं क्या बनेगा। एक परिवार है जिसमें 9 लोग हैं और 3 मैरिड कपल हैं। 9 लोग हैं, 3 मैरिड कपल हैं। ईदर बोथ द पेरेंट्स और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, या तो दोनों ही पेरेंट्स जिंदा हैं, माँ बाप दोनों जिंदा हैं, या दोनों में से कोई जिंदा नहीं है, ऐसी कंडीशन उसकी है। 3 मैरिड कपल आएंगे। एन पिता है एल के स्पाउस का, देखो एल का स्पाउस, स्पाउस मतलब क्या हो गया? जीवन साथी, तो एल का कोई जीवन साथी होगा, उसका पिता कौन होगा? एन, तो एन पिता हो गया एल के स्पाउस का। जी एकमात्र बेटा है के का, तो ये कैसे कनेक्ट होगा पता नहीं। जी एकमात्र बेटा होगा के का, तो के का एकमात्र बेटा जी बनेगा। अब आपको एक बात पता है, उसने कहा था या तो दोनों पेरेंट्स जिंदा है या कोई भी जिंदा नहीं है, तो अगर इस पर्सन का एक पेरेंट जिंदा है तो दूसरा पेरेंट भी जिंदा होगा, और जी का अगर एक पेरेंट है तो दूसरा पेरेंट भी होगा यहां पे, ये बात सॉर्टेड है। फिर बोलता है एन के 3 बच्चे हैं, एन के 3 बच्चे मतलब एक बच्चा ये गया, दूसरा कोई होगा और तीसरा होगा, 1 2 3। ठीक है, ये के और जी अलग से बना देता हूं यहां पे। ठीक है, V इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ L एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर V L की सिस्टर इन लॉ है तो L भी V की सिस्टर इन लॉ होगी। तो V सिस्टर इन लॉ कैसे बनेगी कि V एक फीमेल होगी और V का कोई एक भाई होगा जिसकी शादी V सिस्टर इन लॉ L की 2 तरीके से बन सकती है, कि V एक लड़के से शादी कर ले, एक लड़के से शादी कर ले जिसकी बहन हो जाए L, तो L और V दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ हो गई। एक केस और बन सकता है जिसमें V कहे कि पहले आप मेरे सिबलिंग की शादी करा दो, किससे? L से, तो L लड़की है तो V का जो सिबलिंग होगा वो लड़का होगा। तो ये 2 केस बन सकते हैं, या तो V खुद शादी कर ले और या फिर V अपने सिबलिंग की शादी करा दे L से, ये 2 तरीके हैं। अब आगे बोलता है कि I की केवल एकमात्र बहन है, I हैज ओनली वन सिस्टर, I की केवल एक बहन है, पता नहीं कैसे बनेगा, होल्ड पे रखते हैं। I की सिर्फ एक बहन बनेगी। E इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ H, मैटरनल मतलब होता है मम्मी की माँ, है ना, क्योंकि मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब आपकी मदर की मदर, आपकी मदर की मदर मतलब नानी, तो E नानी है H की। नानी कैसे बनेगी कि E की कोई एक बेटी होगी और उस बेटी का एक बच्चा होगा H, तभी जाके E नानी बनेगी H की। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब ये होता है। और H जो कि सन है G का, H किसका सन है? G का,
तो H अगर G का बेटा है तो जरूरी नहीं है कि G लड़की हो, G लड़का भी हो सकता है। तो बड़ी समस्या का सौदा है। अब G तो लड़का था, अगर G लड़का था तो H G का बेटा है तो G की शादी होगी इससे, ऐसे। तो H बेटा हो गया G का, और G का पेरेंट कौन था? K, तो G का पेरेंट हो गया यहाँ पे K। अब आपको बोला था सिंगल पेरेंट है नहीं, तो E की भी शादी होगी एक लड़के से और K की शादी होगी किसी एक पर्सन से, पता नहीं कौन है। ठीक है, अभी क्या है, मामला बड़ा ना कंफ्यूजिंग वाला है, अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही चीजें, लेकिन करके मानेंगे हम। ठीक है, के सास है एल की, के मदर इन लॉ है एल की। अगर एल की मदर इन लॉ के है तो के की शादी होगी इससे, और देखो के मदर इन लॉ होगी एल की, तो के का एक बेटा आएगा जी, के मदर इन लॉ होगी एल की, है ना, और के का एक बेटा जी, उसकी शादी होगी एक लड़की से। अब वो जी ये हो सकता है जी की शादी एल से हो जाए और एल के पेरेंट ये बन जाए और इनका बच्चा एच बन जाए, ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, आगे और क्या बोल सकते हैं हम लोग, आगे और क्या बोल सकते हैं, देखो एल हु इज द ओनली किड ऑफ टी, एल एकमात्र बच्चा है टी का। एल अगर एकमात्र बच्चा है टी का तो एक काम कर लेते हैं, देखो एल तो फीमेल रहेगी, एल कौन रहेगी? फीमेल, तो एल को फीमेल कर दिया क्योंकि यहां पे बना हुआ है एल फीमेल, और एल फीमेल है और एल एकमात्र बच्चा किसका है? एल ओनली किड ऑफ टी, तो टी आ जाएगा यहां पे। अब मुझे 3 मैरिड कपल चाहिए थे, तो टी की शादी मैं इस ई से करा दूं क्योंकि ई भी मतलब तन्हा तन्हा चल रहा है, तो ई और टी की शादी करा दो, ई लड़की टी लड़का, और के का बच्चा जी, जी की शादी एक लड़की से, के का बच्चा जी मैं यहां पे फिक्स करके देखता हूं, जी की शादी एल से करा दी, है ना। वी सिस्टर इन लॉ है एल की और एल भी सिस्टर इन लॉ है वी की, तो वी सिस्टर इन लॉ एल की ऐसे बना दूं, वी और एल सिस्टर इन लॉ बन गई। ठीक है, 9 लोग थे, 9 में से 1 2 3 4 5 6 7, और जी का बच्चा एच है तो इनके नीचे एच बन गया, और आई की केवल एक बहन है, आई की केवल एक बहन है तो आई आ जाएगा यहां पे, आई आ जाएगा यहां पे। अब आई लड़की है या लड़का कैसे पता चलेगा? उसने यहां पे एक लाइन कही थी कि जी एकमात्र बेटा है के का, अगर जी के का एकमात्र बेटा है तो ये क्या होगी? बेटी होगी, तो आई की एकमात्र बहन होगी वी। आपके 9 लोग पूरे कंफर्म हो गए भाई, 9 लोग पूरे कंफर्म हो गए, 9 लोग पूरे कंफर्म हो गए। और ये जो सीन था ना वी सिस्टर इन लॉ एल वाला, ये देखो बन के आ गया, वी का सिबलिंग उसकी शादी एल से, तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही हो गया, वी का सिबलिंग उसकी शादी हो गई एल से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ कमेंट में, बताओ आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन देखो क्या क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आई क्या लगेगा जी का, आई क्या लगेगा जी का, तो आई अपना ये गया, जी अपना ये गया, आई क्या लग रही है? सिस्टर इन लॉ लग रही है, क्या लग रही है? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई बनेगा। आई जी का क्या लग रही है? अरे सिस्टर इन लॉ क्यों लग रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, सिस्टर इन लॉ क्यों लग रही है? बहन लग रही है, तो ये तो बहन लग रही है ना। आई जी की क्या लग रही है? बहन लग रही है, सॉरी सिस्टर लग रही है, क्या लग रही है? सिस्टर, तो आई जी की बहन लगेगी, बहन मतलब ऑप्शन नंबर ए। और अगला कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फाइनल अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में, कौन सा इनमें से स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये जो दे रखे हैं। तो पहला कह रहा है एच सन है वी का, एच क्या है? सन है वी का, तो एच वी का सन कैसे बनेगा? एच वी का सन नहीं है, एच नेफ्यू है वी का, क्या है? नेफ्यू, तो ये गलत है। के मदर इन लॉ है आई की, क्या के आई की सास दिख रही है? तो के आई की सास नहीं दिख रही, के तो इन तीनों की मां है, तो ये भी गलत। जी की 2 बहनें हैं, तो जी की 2 बहनें हैं वी और आई, तो ये वाला आपका ट्रू है, और उसने ट्रू ही पूछा तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला पड़ाव आता है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का, अगला पड़ाव आता है डायरेक्शन डिस्टेंस का, और देखते हैं इसके सॉल्यूशन कैसे बनेंगे। आप लोग भी मेरे साथ इसको बनाइए, ट्राई करिए, देखिए क्या बन सकता है, देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बोल रहा है W 10 साउथ में है वी के, W 10 साउथ में हो गया वी के, और V 12 वेस्ट में यूके, V 12 वेस्ट में हो गया यूके, 12 वेस्ट में हो गया यूके। T 8 साउथ में है एस के, अभी T और S कनेक्ट नहीं हो पाएगा एक साथ, लेकिन S 9 ईस्ट में आर के, S और R भी कनेक्ट नहीं हो सकता। Q 13 साउथ में है यूके, Q 13 साउथ में यूके कैसे बनेगा? 10 की दूरी ये वाली, 3 की दूरी ये वाली, और Q 13 साउथ में हो गया यूके, Q 13 साउथ में बन गया यूके। ठीक है, फिर बोल रहा है Q 13 साउथ में हो गया यूके और 5 ईस्ट में होगा टीके, तो Q 5 ईस्ट में टीके कैसे बनेगा? ये 5 की दूरी और ये टी, ये टोटल 12 था, 12 को मैंने 5 में ये तोड़ दिया, तो ये वाली दूरी होगी 7, ये दूरी होगी 7। ठीक है, अब देखो मेरे पास टी क्यू यू वी ये 4 और W भी आ गया है, तो मैं इसको T को कनेक्ट कर सकता हूं T 8 साउथ में S के, ये T कनेक्ट हो सकता है T 8 साउथ में S के, तो 8 का मतलब हो गया कि 3 की दूरी ये वाली
और 5 और लूंगा इसमें से, तो 5 की दूरी ये वाली, तो T 8 साउथ में हो गया S के, S ये हो गया। तो एक काम और कर लेते हैं, इस 10 को ना बाइफरकेट कर देते हैं 2 पार्ट में, 10 को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, ये वाले पार्ट में, ये 5 और ये 5, सिमिलरली ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। अब देखो T 8 साउथ में हो गया S के और S 9 ईस्ट में R के, S 9 ईस्ट में R के, तो R इसके लेफ्ट में आएगा और ये कितना है 7 और 2 9, और S 9 ईस्ट में हो गया R के, 9 ईस्ट में हो गया 2 और 7 9, 2 और 7 9, ठीक है। अब क्या पॉइंट रह गया, WV और U हो गया, WVU हो गया, TS और R भी हो गया, TSR हो गया, Q 13 साउथ में होगा U के, ये भी हो गया, और 5 ईस्ट में होगा T के, ये भी हो गया, P एग्जैक्टली बीच में SO के। अब P अगर एग्जैक्टली बीच में आएगा S और O के, और O 19 ईस्ट में R के, O 19 ईस्ट में R के, मतलब O इधर आएगा, तो 2 और 7 9, 9 ये हो गया, 19 में से 9 ले लिया तो 10 और चाहिए, 10 का मतलब 5 की दूरी ये होगी, है ना। तो 7 और 5 12 और 2 14, 14 और 5 19, है ना। तो O क्या था 19 ईस्ट में था R के, R के 19 ईस्ट में O ऐसे आ गया, और आपको बोला है P S और O के ठीक बीच में आएगा, तो S और O के ठीक बीच का मतलब हो गया 5 की दूरी ये, 5 की दूरी ये, और P हो जाएगा ये वाला, ये हो गया P, तो P S और O के बीच में आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी यही बनाया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सेम अरेंजमेंट बनाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। क्वेश्चन आपको पहला बोल रहा है कौन सा पॉइंट स्ट्रेट लाइन बनाता है TQO, क्या TQO स्ट्रेट लाइन बना रहा है, देखना जरा, TQO स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तो ये गलत। RST में देखो ये S है, ये R है और ये T है, तो RST स्ट्रेट लाइन नहीं है। UPQ को देखना जरा, UPQ तीनों एक स्ट्रेट लाइन मिला रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर C सही बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर E इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि C 2 ईस्ट में हो जाए R के, यदि C 2 ईस्ट में हो जाए R के, तो R के 2 ईस्ट का मतलब क्या हो गया, देखो ये दूरी कितनी है 2, लिखा हुआ है 2, तो C यहां आ जाएगा, C बन गया ये 2 ईस्ट में हो गया R के। तो डिस्टेंस बिटवीन CW किसके इक्वल होगी, जो डिस्टेंस CW के बीच में है वही डिस्टेंस किसके बीच में होगी, तो CW के बीच की दूरी देखो कितनी आ रही है, C और W के बीच की दूरी आ रही है 5, तो 5 कहां पे, देखो 5 आपको दे रखी है VC SP PO, बहुत पॉइंट में दे रखी है, तो आप ऑप्शन देखो SC, क्या SC के बीच में 5 आ रहा है, S और C का है, C का है भाई, हाँ C है क्या, S ये क्या C है क्या, तो S और C में 7 आ रहा है, तो ये गलत। TS में देखना S और T, S और T में 8 आ रहा है, तो ये भी गलत। PQ में देखना कितना आ रहा है, P और Q में भी 8 आ रहा है, गलत। TQ में देखना कितना है, T और Q में 5 आ रहा है, T और Q में 5, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। क्लियर है, आप लोग के सही आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे, और आप लोग कुछ समझ में आ रहा है जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूं, बताओ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अपना दे रखा है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, जो कि आखिरी पड़ाव है आज की क्लास का। 4 टॉपिक के क्वेश्चन हमने करे, ये 5वां टॉपिक है, देखते हैं इसके सही आंसर क्या बन के आएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, आपको जैसे ठीक लगे आप इसको वैसे कर सकते हो, और मैच करिएगा मेरे साथ क्या आंसर बनेगा आपका। देखो जी, बोला जा रहा है 7 लोग हैं, सबका अलग अलग वेट है, 1 2 3 4 5 6 7, सबका अलग अलग वेट बन के आएगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा देखो जरा, सबसे पहली लाइन में बोल रहा है केवल 2 लोगों का वेट H से कम है, ओनली 2 पीपल हैव लेस वेट देन H, तो H से कम केवल 2 लोगों का हो गया, और H जिसका वेट J से कम है, H का वेट J से कम है, तो J का ज्यादा होगा। H का वेट J से कम है लेकिन I से ज्यादा है, तो H का वेट J से कम I से ज्यादा, तो H के बाद I आएगा, I इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। G का वेट ज्यादा है F से, तो G पहले आएगा और F बाद में आएगा। बट लेस देन K, लेकिन G का K से कम है, तो पहले K फिर J फिर KGF। KGF कैसे बनेगा पता नहीं, KGF कैसे बनेगा पता नहीं। E का वेट H से कम है, तो H से कम किसका है, E का, E का H से कम है, बट नॉट द लीस्ट, लेकिन सबसे कम नहीं है, तो E यहां आ जाएगा, और H के बाद I भी आना है तो I यहां आ जाएगा।
अब H से पहले J इन चार में से कहीं भी आ सकता है और KGF इन चारों में से कहीं भी आ सकते हैं। एक व्यक्ति का वेट आएगा EF के बीच में, तो E और F के बीच में एक व्यक्ति का वेट ऐसे बन गया। J डज नॉट हैव मोर वेट देन G, J का G से ज्यादा नहीं है, तो G से कम होगा J का, G से कम होगा J का, ठीक है, क्योंकि J का ज्यादा नहीं है G से। अब आप ये देखिए G के पहले K आएगा और G के बाद F और J आएंगे, तो G के बाद F तो आ गया, तो G यहां रख लो, G के बाद F आ गया, G के बाद J रख लो, यहां पे आ गया, और G से पहले K आ गया यहां पे। तो आपके पूरे 7 लोग ऐसे अरेंज हो गए, पूरे 7 लोग ऐसे अरेंज हो गए। बोलो जी, सभी ने ये ऐसा बनाया था क्या अरेंजमेंट? सभी ने ये 7 लोगों का अरेंजमेंट ऐसे बनाया। अब क्वेश्चन आपको बोलता है कि J का G से ज्यादा नहीं है, जिसका सेकंड हाईएस्ट है वो 85 केजी का है, तो सेकंड हाईएस्ट G है तो ये 85 केजी का हो गया, और जिसका वेट सेकंड लोएस्ट है वो 26 केजी है, सेकंड लोएस्ट E है तो ये कितना हो गया 26 केजी। तो आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनेगा। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ H, H का वजन कितना हो सकता है? तो H का वजन जो होगा ना वो 26 से ज्यादा होगा, H का वजन 26 से ज्यादा, 26 से ज्यादा ये सही है, ये गलत है, 26 से ज्यादा ये सब नहीं है। 89 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 85 है, तो 85 से कम और 26 से ज्यादा केवल 42 आ रहा है। 16वां क्वेश्चन कहता है यदि टोटल वेट G और F का 147 हो जाए, GF का वेट कितना हो जाए 147। बाप रे बाप, बड़ी मतलब खतरनाक GF है, 147 किलो की GF, ठीक है। तो G और F का वेट 147 kg है। तो आप यहां पे देखो G 85 है, G क्या है 85, तो 85 माइनस करूंगा तो F कितने का होगा 2 और 6, तो F का वेट हो गया 62। तो एवरेज, और फिर आपको आगे और भी चीज बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ J और E 50, तो J और E का एवरेज 50 है, तो टोटल कितना होगा J और E का 100 हो जाएगा। J और E का कितना हो जाएगा टोटल 100, क्योंकि एवरेज 50 है तो 50 का डबल 100 कर दो, ठीक है, क्योंकि 2 लोगों का एवरेज है ना, 3 लोगों का एवरेज होता तो 3 से गुणा करता, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन F एंड J, J और F का वजन कितना होगा, अंतर बताना है। अब J और E का 100 है, तो यहां पे देखो E का 26 था, E का 26 था, तो यहां पे अगर 26 माइनस करूंगा J का निकल के आएगा, J का कितना बनेगा 74 बनेगा। तो आपको बोला डिफरेंस F और J में, F का 62, J का 74, तो 74 और 62 का डिफरेंस कितना होगा, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 6 गए 1, तो 12 अंतर आएगा, कितना आएगा 12 kg इज द राइट आंसर, 12 kg इज द राइट, ठीक है। चलो, यहां पे होती हैं आपकी सारी सेवाएं समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज इसमें समझ में आई होगी। फिर भी आपके कोई डाउट या कोई क्वेरी रह जाता है तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स भेज सकते हैं, या फिर टेलीग्राम भी मैंने आप लोग को बता रखा है, आप उस टेलीग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कोर्स आपको परचेज करना या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और ये टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता ही है, आप इस टेलीग्राम चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, टेक केयर एंड गुड नाइट, थैंक यू।